जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सभी साथियों को जानकारी है कि 1 महीने के बाद अप्रैल और मई में पूरे देश का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और संभवतः 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं, हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक बहुत ईमानदारी और बहुत वफादारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई। हमें परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय गृह मंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं। तो देश के बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी। आज विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है और मैं एनडीए गठबंधन का ईमानदार सहयोगी हूँ। हमारे दल से हम लोग 5 सांसद हैं, 3 सांसद अभी आपके अगल बगल में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सूरज भानदा है। हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। और हमारे पार्टी के सभी तमाम सदस्य आज बैठक में मौजूद थे। हम लोगों ने बैठक की और भाजपा एनडीए के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई। इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराश की स्थिति है और काफ़ी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना पड़ता है और ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी 10 मिनट पहले। उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र है, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री। यही मेरा आज तक संवाददाता सम्मेलन में मेरा कहना है। थे आज उन्होंने अपनी पार्टी के सभी सांसदों से, सभी पदाधिकारियों से बैठकर और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठकर ये पूरा तय किया कि हमें आगे की रणनीति पे क्या करना है। और उस रणनीति को देखते हुए हमारी पार्टी के आला कमान ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूमर चल रहा है उस पर पुनर्विचार करे और हमारी जितनी भी सिटिंग सीट हैं, हम लोग मान लीजिए माननीय पशुपति कुमार पारस जी की हाजीपुर सीट है, नवादा सीट है, समस्तीपुर सीट है, उन तीनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी जो है, हमारे अध्यक्ष जी जो है, तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार अपने जो उनके लिस्ट वाली जो बातें चल रही है उन पर पुनर्विचार करे, वरना हमारे लिए हर प्रकार के सभी रास्ते खुले हैं और हम किसी भी प्रकार के रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि राजतंत्र में जैसा वो कहते हैं कि कोई भी आदमी साधु नहीं होता है। राजतंत्र के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है और लोगों के लिए उनको जवाबदेही बनती है कि आप अगर क्षेत्र के सांसद हैं, इतने पुराने वरिष्ठ नेता हैं, सबसे बड़ी दावेदारी आपकी उस सीट पर बनती है, तो आपको उस सीट से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी भी दरकिनार नहीं कर सकता। और वो उस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि हम उन तीनों सीटों पर, हमारे जो सिटिंग सांसद जो आज पीसी में बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता के दौरान, वो तीनों सांसद उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
डॉक्टर साहब अगर बात करें जो चर्चाओं में ये तय है कि 5 सीटें जो है चिराग पासवान जी की पार्टी को मिले, वहाँ आप लोग की बात अभी तक कुछ नहीं है। देखिए, वो जो चर्चाओं में बात चल रही है वो सूत्रों के हवाले से खबर है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, और जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक इस बात के ऊपर कोई विचार भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आज इतने दिनों के मंथन के बाद माननीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला किया कि हम इस बात का पूरा खंडन करके सीधा आगे बढ़ेंगे कि अगर आप हमारी 3 सीटों पर हमारे साथ हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं और हम तीनों सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और हाजीपुर पे तो हर कीमत पे लड़ेंगे, क्योंकि वो सीट जो है हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और वो प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी है कि माननीय सांसद जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री वहाँ के वर्तमान के सिटिंग सांसद हैं, और हमारी पार्टी के नेता माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवित रहते हुए उनको उस सीट का उत्तराधिकारी बनाया था। तो वहाँ 5 सीटों की सूत्रों के हवाले से जो भी खबर बाजार में है उसका खंडन इसी प्रकार से किया जा सकता है कि हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर हाजीपुर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे और साथ में उन दोनों सीटों पर भी लड़ेंगे।